हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एक्सप्लोर। और आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक टॉपिक लेके आया हूं जिसके ऊपर मेरे को अभी रिसेंटली पता चला और मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपनी एक वीडियो सो दैट आप लोगों तक और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो गाइस, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है आपका जो चाइना में थ्री गॉर्जेस डैम है। एक बहुत ही बड़ा डैम है जो कि माना जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स है वर्ल्ड में। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये डैम स्टार्टिंग से ही, जब से इसे बनाना चालू किया गया था। और अब एक और चीज़, एक नई कंट्रोवर्सी और एक नया कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है कि चाइना में आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में कि वहाँ पे काफ़ी टोरेंशियल रेन्स हो रही हैं। काफ़ी रीजन्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है एकदम से। और वो इस वजह से हो रही है कि जो आपका थ्री गॉर्जेस जो डैम है उसमें से जो ये पानी जो भर रहा है, जो बारिश की वजह से पानी भर रहा है, फ्लडिंग का जो पानी आ रहा है, उसको रिलीव किया जा रहा है। ये जो आपका डैम है ये आपका यिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चाइना के, जो कि ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर है वुहान से, जहाँ पे आपको रिसेंटली पता होगा कि ये एपिडेमिक जो कोविड 19 है ये स्टार्ट हुई थी। तो अब काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि क्या ये जो फ्लडिंग चाइना में हो रही है, स्पेशली वुहान में जो फ्लडिंग हो रही है, क्या ये नेचुरली हो रही है या फिर ये पर्पसली कराई जा रही है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं जो काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं चाइना को, उन लोगों ने ये बात को थोड़ा स्पेकुलेट करना चालू किया है कि शायद ये जो फ्लडिंग हो रही है ये पर्पसली कराई जा रही है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें, WHO की जो एक टीम है, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो ड्यू है नेक्स्ट वीक चाइना में विजिट करने के लिए, वुहान को स्पेसिफिकली, जहाँ पे वो लोग जाके इस चीज़ के ऊपर स्टडी करने वाले हैं कि ये जो वायरस का ओरिजिन है ये क्या एक्चुअली में वुहान से आया, ये किस तरह वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, क्या ये बैट से निकला हुआ वायरस है या फिर ये एक लैब में मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। तो WHO की ये विजिट अगले वीक होने वाली है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये स्पेकुलेशन होना चालू हो गया है कि जो चाइना है ये थ्री गॉर्जेस डैम से पानी पर्पसली छोड़ रहा है, ताकि स्पेशली जो आपका वुहान है वहाँ पे भी अभी बाढ़ आई हुई है, काफ़ी बारिश हो रही है और काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो एक तरीके से उनका ये कहना है कि ये बाढ़ के थ्रू ये लोग वो सारे जो सारे सबूत हैं वो ये इस फ्लड के थ्रू इस सबको वॉश आउट करना चाहते हैं, ये छुपाना चाहते हैं, ये उसके ट्रेसेस मिटाना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मतलब ये थोड़ा सा सुनने के बाद मुझे भी सस्पिशियस लगा कि शायद ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये बाढ़ एकदम से तभी क्यों आ गई जब WHO की विजिट होने वाली है नेक्स्ट वीक। क्या ये लोग फिर से कोई कॉन्स्पिरेसी ट्राई कर रहे हैं कि ये जो वायरस का जो सोर्स है उसको मिटाने के लिए, उसको छुपाने के लिए, कि किसी तरह से इसके सारे जो ओरिजिन के जो पॉइंट्स थे ये कहाँ से आया, जो कि ऑल द वर्ल्ड में अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये वुहान से ही स्टार्ट हुआ था, बट ये वुहान में पहुंचा कैसे उस मार्केट तक, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो कि WHO की टीम को वो लोग जो ये सारी चीज़ें हैं इनसे छुपाना चाहते हो, वॉश आउट करके फ्लडिंग के थ्रू ये उन जो पॉइंट्स हैं उनको मिटाना चाहते हैं, ताकि वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि WHO की टीम ने जाके वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अगर आपके पास सबूत ही नहीं होगा, अगर आप सबूत ही हटा देंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरा एक एक और स्पेकुलेशन ये चीज़ भी आती है कि जब से थ्री गॉर्जेस डैम बना है, इसके ऊपर काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से एक बात बोली है कि इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं करी गई थी। और रिसेंट में ये न्यूज़ दोबारा निकल के आ रही थी कि चांसेस हैं कि अगर इसी रफ्तार से बारिश होती रही चाइना में, तो जो ये फ्लड वाटर को रोकने के लिए जो ये डैम बनाया गया था, कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया है डैम के ऊपर, इसलिए ये लोग पानी छोड़ रहे हैं कि बांध के टूटने की भी बहुत हाई चांसेस हैं, जो कि इंजीनियर्स ने बताया कि इसके कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग जो लैप्सेस थे, और चाइना उसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो चाइना है वो एक तरीके से इस हिसाब से काम करता है कि वो वर्ल्ड में अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता। वो हर चीज़ को ऐसे दिखाना चाहता है कि दे आर द नंबर वन इन द वर्ल्ड, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन है, और वो लोग हर चीज़ को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी देश में, जो कि अभी वैसे भी इतना नाम छाया हुआ है चाइना का वर्ल्ड में, उनका एक सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम, जिसको वर्ल्ड में जब बना था बहुत ही शोर हुआ था इस डैम के बनने के बाद, अगर वो टूट के बह जाता है तो गाइज, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक कंट्री के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा। ओवरऑल वर्ल्ड में
मतलब क्या बातें करी जाएंगी उस डैम को लेके, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो शायद ये रीज़न भी एक हो सकता है। तो अभी इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जो कि वियॉन, जो वर्ल्ड इज़ वन करके एक न्यूज़ नेटवर्क है, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो और एक कवरेज किया है इस न्यूज़ के ऊपर कि क्या चाइना पर्पसली फ्लडिंग कर रहा है वुहान जैसी सिटीज़ में, ताकि वो जो एविडेंसेस हैं उन चीज़ों को छुपाया जा सके WHO की टीम के अराइव करने से पहले, या फिर जो सबूत हैं उन लोगों को जो सबूत हैं उनको मिटाया जा सके। तो गाइज, यू नेवर नो, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, द न्यूज़ कवर अप बाय वियॉन, एंड होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और आप लोग भी थोड़ा सोचने पे मजबूर होंगे कि एक्चुअली में उस देश में चल क्या रहा है। Meanwhile, in China, the city where the lab is located is dealing with a new crisis: floods. The streets of Wuhan are filled with waist-deep water. It's been pouring non-stop, rains and conspiracy theories. The word on the streets is that the flooding is not natural. Our next report tells you why. January 23, 2020. The ferocious coronavirus is spreading in Wuhan. The city is overwhelmed by an explosion of cases. An unprecedented lockdown is imposed. Wuhan's 11 million residents are ordered to stay at home. The Chinese regime begins an aggressive campaign to control all information. Armed policemen replace civilians on the streets. Journalists reporting from Ground Zero begin to disappear. And all lab samples of the coronavirus are destroyed. It has been 5 months, but the memories of the brutal lockdown are yet to fade. The city is still to get back on track, and it has been struck by another disaster. Torrential rains have unleashed their fury on Wuhan. It is pouring non-stop from dawn to dusk. Streets, shops, supermarkets have all been flooded. 8 lives have been lost. Rainstorm warnings have been issued for the next 31 days. And the 11 million residents of Wuhan have again been ordered to stay indoors. Questions are being raised about China's intentions to impose another lockdown. Has the flooding really been caused by extreme weather? Or is it an outcome of heavy discharge of water from reservoirs? The word on the street is that human lives are being sacrificed again for a cover-up. Because 358 kilometers from Wuhan, in China's Yiling district, the infamous Three Gorges Dam has been releasing floodwaters from its spillways. Chinese authorities say they are doing so because the dam is on the verge of collapse. But Chinese activists say the opening of the spillways is intentional. That Chinese authorities are deliberately flooding cities in the Hubei province. Because these floods threaten to wash whatever may have been left of the evidence against China. Evidence of how the Chinese regime facilitated this pandemic. The timing of the floods only makes suspicions grow. The World Health Organization team is scheduled to visit China next week. The delegation will investigate the origins of the coronavirus. It will probe how the virus jumped from animals to humans. But with Wuhan flooded and its residents locked in their homes, the visit may achieve little if it still happens. China is pulling all the stops to ensure that the investigation is compromised even before it begins. Bureau Report, WION World is One.